यह अमित शाह की कहानी है। अमित शाह, जिन्हें भारतीय राजनीति में चाणक्य के रूप में जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता, संगठनात्मक कौशल और दृढ़ निश्चय के बल पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक साधारण गुजराती परिवार से शुरू हुआ उनका सफर आज भारत के गृह मंत्री और देश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनने तक का है। यह जीवनी उनके बचपन से लेकर 2025 तक के जीवन, शिक्षा, राजनीतिक करियर, उपलब्धियों, विवादों और व्यक्तिगत जीवन को विस्तार से प्रस्तुत करती है। अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक धनी गुजराती वैष्णव बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता अनिल चंद्र शाह एक सफल व्यवसायी थे जो पीवीसी पाइप के कारोबार में संलग्न थे। उनकी माता कुसुमबेन शाह एक गृहिणी थीं, जिन्होंने परिवार को जोड़े रखने और बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमित शाह का परिवार मूल रूप से गुजरात के पाटन जिले के मेहसाणा, मनसा गांव से ताल्लुक रखता था, जहां उनकी जड़ें थीं। अमित शाह का बचपन सुख सुविधाओं के बीच बीता, लेकिन उनके परिवार में सादगी और अनुशासन का माहौल था। उनकी मां कुसुमबेन एक गांधीवादी विचारधारा वाली महिला थीं, जिन्होंने अमित को खादी पहनने और सामाजिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मेहसाणा के एक स्थानीय स्कूल में हुई। मेहसाणा में बिताए गए शुरुआती सालों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ उन्होंने गुजराती संस्कृति, सामुदायिक जीवन और पारंपरिक मूल्यों को आत्मसात किया। 14 वर्ष की उम्र में अमित शाह का रुझान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर हुआ। 1978 में उन्होंने आरएसएस की स्थानीय शाखा में एक तरुण स्वयंसेवक के रूप में शामिल होकर अपनी सामाजिक और वैचारिक यात्रा शुरू की। आरएसएस के साथ उनका यह शुरुआती जुड़ाव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने उनकी सोच को राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर मोड़ा। अमित शाह के परिवार में राजनीति का कोई विशेष माहौल नहीं था। उनके पिता एक व्यवसायी थे और परिवार का ध्यान मुख्य रूप से व्यापार और सामाजिक कार्यों पर था। फिर भी अमित का झुकाव सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों की ओर था। उनकी मां की गांधीवादी सोच और पिता की अनुशासित कार्यशैली ने उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। उनके परिवार में एक बहन आरती शाह भी थीं, जो उनके निजी जीवन का हिस्सा रहीं। बचपन में अमित शाह पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे। उनकी मां ने उन्हें पढ़ने का शौक विकसित करने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप उनके पास एक बड़ी निजी पुस्तकालय थी, जिसमें हजारों किताबें थीं। इसके अलावा उन्हें शतरंज खेलने का शौक था, जो उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाता था। यह शौक बाद में उनके राजनीतिक जीवन में उनकी रणनीति बनाने की क्षमता के रूप में प्रकट हुआ। 16 वर्ष की उम्र तक मेहसाणा में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अमित शाह का परिवार अहमदाबाद चला गया। यहाँ उन्होंने ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के CU शाह साइंस कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में स्नातक BSc की डिग्री हासिल की। बायोकेमिस्ट्री जैसे जटिल विषय में उनकी रुचि उनकी विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है, जो बाद में उनकी राजनीतिक रणनीतियों में भी दिखाई दी। आरएसएस और ABVP में शुरुआती सक्रियता। कॉलेज के दौरान अमित शाह की रुचि राजनीति और सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ी। 1982 में वे आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल हुए और जल्द ही इसके सचिव बन गए। यह वह समय था जब उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जो उस समय आरएसएस के प्रचारक थे और अहमदाबाद में युवा गतिविधियों के प्रभारी थे। इस मुलाकात ने उनके जीवन को एक नया दिशा दी और दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती और राजनीतिक साझेदारी की नींव पड़ी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित शाह ने कुछ समय के लिए अपने पिता के पीवीसी पाइप व्यवसाय में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने अहमदाबाद में सहकारी बैंकों में स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम किया। इस दौरान उन्होंने वित्तीय प्रबंधन और व्यापार के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया, जो बाद में उनकी संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ।
1987 में अमित शाह ने सोनल शाह से विवाह किया। सोनल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और परिवार के प्रति समर्पित रही हैं। इस दंपति का एक बेटा जय शाह है, जो बाद में एक व्यवसायी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव बने। अमित शाह का निजी जीवन सादगीपूर्ण रहा और उन्होंने अपने परिवार को हमेशा निजी रखने की कोशिश की। 1986 में अमित शाह औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) में एक कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया। उनकी मेहनत और संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें जल्द ही पार्टी के भीतर पहचान दिलाई। 1987 में उन्हें BJYM का सदस्य बनाया गया और 1989 में वे अहमदाबाद शहर के लिए BJP के सचिव नियुक्त हुए। 1991 में अमित शाह को एक बड़ा अवसर मिला जब उन्होंने BJP के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के लिए गुजरात के गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। आडवाणी की जीत में उनकी रणनीति और मेहनत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद 1996 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी गुजरात में प्रचार किया। इन प्रचार अभियानों ने उनकी रणनीतिक प्रतिभा को उजागर किया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। 1997 में नरेंद्र मोदी के समर्थन से अमित शाह को गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव में BJP का टिकट मिला। उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की और पहली बार विधायक बने। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस जीत ने उन्हें गुजरात की राजनीति में एक उभरते हुए नेता के रूप में स्थापित किया। ABVP के साथ काम करते हुए अमित शाह ने संगठनात्मक कौशल विकसित किया। एक एक्स पोस्ट के अनुसार उन्होंने ABVP के तहत अपने पहले चुनाव में रणनीति का उपयोग कर जीत हासिल की थी। उन्होंने लड़कियों के माता पिता को कॉल कर उन्हें कॉलेज न भेजने के लिए राजी किया, जिससे वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया और जीत हासिल की। यह रणनीति उनकी प्रारंभिक राजनीतिक चतुराई को दर्शाती है। हालांकि यह दावा विवादास्पद हो सकता है और इसे सत्यापित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। 1997 में सरखेज से विधायक बनने के बाद अमित शाह ने 1998, 2002 और 2007 में भी इस सीट से जीत हासिल की। 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी पहली बार पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बने, अमित शाह को उनकी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों गृह, परिवहन, निषेध और संसदीय कार्य का जिम्मा सौंपा गया। इस दौरान शाह ने सबसे कम उम्र के गृह मंत्री के रूप में शपथ ली। 2000 में अमित शाह को अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (ADCB) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय बैंक 36 करोड़ रुपए के नुकसान में था और बंद होने की कगार पर था। शाह ने अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय देते हुए एक साल के भीतर बैंक को 27 करोड़ रुपए के मुनाफे में ला दिया। उनकी इस उपलब्धि ने उनकी प्रशासनिक क्षमता को साबित किया। अमित शाह की खेलों में गहरी रुचि थी। 2006 में वे गुजरात शतरंज संघ के अध्यक्ष बने और 2009 में केंद्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और गुजरात क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष बने। 2014 में वे गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने। शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अहमदाबाद के सरकारी स्कूलों में शतरंज को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया। 1990 के दशक के मध्य में जब BJP ने गुजरात में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में सरकार बनाई, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रभाव को कम करने की रणनीति बनाई। दोनों ने गांवों में BJP की सदस्यता बढ़ाई और स्थानीय नेताओं को पार्टी में शामिल किया। 2001 में जब नरेंद्र मोदी को केशुभाई पटेल की जगह गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, अमित शाह का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अमित शाह पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा। 2005 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में उनकी संलिप्तता का आरोप लगा, जिसके चलते 2010 में उनकी गिरफ्तारी हुई और गुजरात में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। 2014 में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिली। इसके अलावा 2009 में इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में भी उन पर एक महिला की जासूसी कराने का आरोप लगा।
जिसे उन्होंने खारिज किया। इन विवादों ने उनके करियर पर प्रभाव डाला, लेकिन उनकी लोकप्रियता और प्रभाव में कमी नहीं आई। 2014 लोकसभा चुनाव और बीजेपी अध्यक्ष। 2014 के लोकसभा चुनावों में अमित शाह को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उनकी रणनीतिक योजना और संगठनात्मक कौशल के चलते बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीती, जो पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद जुलाई 2014 में अमित शाह को सर्वसम्मति से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता 3 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ हो गई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया, जिनमें 2015 में 7,25,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। उनकी रणनीति ने बीजेपी को देश के विभिन्न राज्यों में मजबूत किया और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 312 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। 2017 में अमित शाह गुजरात से राज्यसभा सांसद चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8,80,000 वोटों 69.7% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। इस जीत के बाद उन्होंने अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुख्य रणनीतिकार थे। उनकी रणनीतियों और प्रचार अभियानों की बदौलत बीजेपी ने 303 सीटें जीती और एनडीए ने कुल 353 सीटें हासिल की। यह जीत उनकी राजनीतिक चतुराई और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण थी। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वे भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी बने। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कई ऐतिहासिक और कठोर फैसले लिए, जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे मंजूरी मिली। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म कर इसे भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस फैसले ने देश में व्यापक समर्थन और कुछ विरोध दोनों को जन्म दिया। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को संसद में पास कराया, जिसके तहत पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को लागू करने की बात कही, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना था। इन फैसलों ने देश भर में व्यापक बहस और कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे प्रभावित क्षेत्रों में। उन्होंने सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए, जिनमें पुलिस आधुनिकीकरण और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम शामिल थे। 2025 तक अमित शाह का गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल दृढ़ नेतृत्व और निर्णायक फैसलों के लिए जाना जाता रहा। उनकी नीतियों ने बीजेपी को देश के हर कोने में मजबूत किया और उनकी रणनीतियों ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी पार्टी को मजबूत स्थिति में रखा। उनकी संगठनात्मक क्षमता और नीति कार्यान्वयन ने उन्हें एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित किया। 2025 तक अमित शाह भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और अवैध प्रवास जैसे मुद्दों पर कठोर नीतियां लागू की। उनकी रणनीतिक सोच और नरेंद्र मोदी के साथ साझेदारी ने बीजेपी को एक अजेय राजनीतिक शक्ति बनाया। उनकी नीतियों और फैसलों ने भारत की राजनीति को नया आकार दिया और उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अमित शाह की कहानी एक साधारण परिवार से शुरू होकर भारतीय राजनीति के शिखर तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा है। उनके बचपन की सादगी,
आरएसएस और एबीवीपी के साथ शुरुआती जुड़ाव, गुजरात में राजनीतिक उभार और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धियों ने उन्हें एक युग पुरुष बनाया। विवादों के बावजूद उनकी दृढ़ता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें आधुनिक चाणक्य का खिताब दिलाया। 2025 तक अमित शाह का नाम भारतीय राजनीति में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है।